नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेश बामणी अपने YouTube चैनल विजय गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 तक जो ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा का होने वाला है वह किस प्रकार से होगा, उसके मॉड्यूल क्या होंगे। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के जो भी प्रशिक्षण हैं वह ऑनलाइन होने वाले हैं दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से, और इस PPT के आधार पर विषय आधारित जो प्रशिक्षण हैं वो होने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार के मॉड्यूल और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पायलट में भाग लेने वाले राज्य और जिला स्तर के मेंटरों को तैयार करना। चर्चा के बिंदु हैं प्रशिक्षण का अकादमिक शैक्षिक केंद्र, NCF, LO, NCERT की पाठ्यपुस्तकों और उनकी विशेषताओं, 4 मुख्य विषयों हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए अप्रोच पर आधारित। और सेकंड है ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच। तीसरा है मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका कार्यान्वयन। चौथा है प्रतिभागियों की भूमिका और जिम्मेदारियां और पायलटों के लिए कार्य योजना। पांचवा है समर्थन और फीडबैक के माध्यम से। छठा है पायलट के कार्यान्वयन की टाइमलाइन, प्रश्नोत्तर व खुली चर्चा। प्रशिक्षण स्रोतों के अकादमिक फोकस में निम्नलिखित शामिल है: NCF, RTE, LO पाठ्यपुस्तक, NEP। NCF में वर्णित रचनावाद पर अधिक बल, जुड़ाव, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के लिए उचित पेडागोजी, स्थानीय ज्ञान व परिवेश से जुड़ाव। RTE समग्र समतापरक गतिविधि, खोजबीन और प्रोजेक्टों के माध्यम से सीखना। RTE के लिए बना गुणवत्ता ढांचा गतिविधियों को परिभाषित करता है जिसमें अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन शामिल है। LOS से दिशा निर्धारित होती हैं। ये प्रक्रियाएं आधारित और समग्र हैं, मूल और उच्च स्तरीय मानसिक कौशल दोनों के सीखने पर ध्यान केंद्रित हैं। LOS में शैक्षणिक दृष्टिकोण का सम्मिलन, लक्ष्य निर्धारण में LOS का उपयोग, बाल व्यक्तित्व का विकास, विभिन्न छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार सीखने की विभिन्न स्थितियां व अवसर। NEP बच्चों के विकास की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान, आयु वर्ग के लिए उचित सीखने का स्तर प्राप्त करना, तथ्यों और प्रक्रियाओं को रटकर सीखने से दूर रहना, बहुआयामी चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्यांकन मुख्य अवधारणाओं, कौशल और उच्च स्तरीय क्षमताओं पर केंद्रित रहे, वह शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास। 4 मुख्य विषयों के लिए अप्रोच: हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। NCERT की पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 6 मॉड्यूल हैं। उसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र। सेकेंड है 4 मुख्य विषयों की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व अप्रोच। तीसरा है उच्च प्राथमिक की पाठ्यपुस्तकें, TLM प्लस ई सामग्री। चौथा है उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकताओं और पाठ्य योजना फर्स्ट। पांचवा है उच्च प्राथमिक शैक्षिक आवश्यकताएं और पाठ्य योजना सेकेंड। छठा है सीखना सुनिश्चित करना, सभी अंशों का सही मेल। और यह जो सत्र है वो 45 मिनट ऑनलाइन प्लस 45 मिनट ऑफलाइन। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र हैं तथा एक परिचय और एक समापन सत्र है। यह दर्शाता है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण, प्रारंभिक प्लस प्रवेश परीक्षा। पहला है बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर और ज़रूरतें इस प्रक्रम पर विभिन्न होती हैं और कक्षा में उनकी भूमिका और सीखने की प्रक्रिया भी भिन्न होती हैं। यह पाठ्य पुस्तकों में कैसे प्रतिबिंबित होती हैं। सेकेंड, गतिविधि का परिचय। थर्ड है गतिविधियों के प्रकार, करने के विभिन्न तरीके और 12 बॉक्स मैट्रिक्स। चौथा है बच्चों के परिवेश की भूमिका। पाँचवा है ERAC का उपयोग। छठा है SICA विश्लेषण और विषय। 1.7 असाइनमेंट संपन्न करना वह टेस्ट। मुख्य असाइनमेंट: अपने बच्चों के संदर्भ तथा गतिविधि शिक्षण शास्त्र के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पाठ्य योजना विकसित करना। ऑनलाइन माध्यम के जरिए व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच: शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे समझे कि क्या करना है, क्यों करना है और अपनी परिस्थिति में कैसे करना है, और यह कैसे पता चलेगा कि वे सही तरह से कर पा रहे हैं या नहीं। केवल सुनने और देखने से सीखना नहीं होता, इसलिए कोई लंबे PDF और वीडियो नहीं है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वयं सीखना होता है, यहाँ ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल है, इसलिए छोटे पर रुचिकर सत्र, त्वरित अभ्यास, दिशा निर्दिष्ट टास्क। इसमें शिक्षकों को खुद से सोचना जरूरी है, इसलिए कई चिंतनशील अभ्यास, लेकिन ऐसी स्थितियों से जुड़े हुए जो शिक्षक के लिए जानी पहचानी है। आगे बढ़ते हुए शिक्षकों को अपनी आकलन करते रहना है, इसलिए सेल्फ टेस्ट और ज़रूरत के मुताबिक पुनरावृत्ति।
मानवीय संवाद के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत प्लस मेंटरों का समर्थन एक मिश्रित पद्धति समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने अनुभव से जुड़ी हो। एंड्रोगोजी वयस्कों के लिए शिक्षा प्रणाली, इसलिए एक छोटी केस स्टडी से शुरुआत, इनके पश्चात इसके पीछे कारणों की समझ बनाना, इसलिए सैद्धांतिक खंड। वस्तुतः विभिन्न शिक्षकों के विभिन्नतम परिस्थितियों में ये बात सफलता से लागू होनी चाहिए। सबके लिए एक समान अप्रोच कामयाब नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिकल खंड में अपनी परिस्थितियों में लागू करने के कई अवसर। उभरती समझ का समेकन महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश खंड। सत्रों में ऑनलाइन व ऑफलाइन अंक हैं। ऑफलाइन भाग और गहराई में उतरने का मौका देता है, अपनी परिस्थिति में लागू कर उसे आत्मसात करने का भी और भविष्य में लागू करने के लिए भी तैयार करता है। इसके लिए शिक्षक अपनी पाठ्यपुस्तक से जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अपने साथियों से खुले प्रश्नों पर बात करेंगे, असाइनमेंट पूरा करेंगे और MOTM भरेंगे। मॉड्यूल का ढांचा 6 सत्र, जिनसे पहले परिचय सत्र हैं और बाद में समापन सत्र। हर एक मॉड्यूल में बेसलाइन और एंड लाइन टेस्ट हैं। हर भाग में ऑनलाइन व ऑफलाइन है। ऑनलाइन में 45 मिनट परिचय, छोटा केस, सिद्धांत, प्रैक्टिकल, सारांश। ऑफलाइन में 45 मिनट पाठ्यपुस्तक संबंधित अभ्यास, खुले प्रश्न पर सहकर्मियों के साथ चर्चा, असाइनमेंट व MOTM। कुल समय है प्रति सप्ताह 4 सत्र, प्रति पखवाड़ा 1 मॉड्यूल, 3 माह में 6 मॉड्यूल। आप चाहे तो इससे जल्दी भी कर सकते हैं। करीब गेमिफिकेशन, कई छोटी सफलताएं, क्रमवार प्रगति, प्रत्येक उपखंड पूरा करें, बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्तर से दूसरे स्तर जाने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है। डाटा आधारित क्रियान्वयन, प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटरों को अपने समूह के बारे में, अधिकारियों को जिले व राज्य के बारे में। कोर्स निर्माता प्रगति पर नज़र रख सकते हैं, मुश्किलों को समझकर तुरंत उन पर कदम उठा सकते हैं। जरूरतों का सतत विश्लेषण अंतर्निहित है। तीसरा है मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका कार्यान्वयन, विभिन्न भाग और उनके साथ काम कैसे करना, दाखिला और रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे करें, अलग अलग तरह के ऑनलाइन टास्क कैसे पूरा करें, अलग अलग तरह के ऑफलाइन टास्क कैसे पूरा करें। चौथा है मेंटरों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां, पायलट के लिए कार्यान्वयन योजना, ऑनलाइन कोर्स कैसे चलता है यह समझने में प्रतिभागियों की मदद करना और विभिन्न भागों में क्या करना है यह स्पष्ट करना। ज़रूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझना, शब्दावली, अवधारणाएं आदि। ग्रुप कॉल्स के द्वारा जहां ज़रूरत हो वहां विषय की समझ को मजबूती देना। मॉड्यूल विषय की समझ से ज़्यादा विषय के शिक्षण के बारे में है। उदाहरण, एक गणित शिक्षक जो विज्ञान पढ़ा रहा हो उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑफलाइन सत्रों को संभव बनाना वह समर्थन देना, खासतौर पर व्हाट्सएप समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न उत्तर दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के कार्य के लिए प्रोत्साहन देना, राजस्थान के परिवेश से जुड़ाव और वहाँ की परिस्थिति में लागू करने में मदद करना। प्रतिभागियों वह अपने अनुभव पर हमें फीडबैक देना। 5वां, समर्थन और फीडबैक के माध्यमों का उपयोग। SLM के साथ इग्नस पहल हर पखवाड़े एक वेबिनार करेगा। SLM अपने DLM के साथ हर सप्ताह वेबिनार बातचीत कर सकते हैं। फोरम, जहां प्रश्नों प्लस प्रश्नों के उत्तरों के लिए वर्गीकृत समयावधि होगी। मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका और जहां जरूरत हो वहां सत्र विशेष के लिए सुझाव। मेंटरों के पास अपने जिले के ऊपर कुछ डाटा उपलब्ध रहे। 6, पायलट के कार्यान्वयन के लिए टाइमलाइन। पायलट 25 से 31 जुलाई 2020, 1 से 3 अगस्त 2020 पायलट से प्राप्त फीडबैकों को शामिल करना। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। SLM DLM के बीच संबंध स्थापित। प्रतिभागियों के लिए पहले से तय फोन परामर्श के समय 25 जुलाई 2020 से मॉड्यूल फर्स्ट के भाग उपलब्ध होने शुरू। 25 जुलाई 2020 से शुरू, रोज़ 4 भाग उपलब्ध। प्रतिभागियों द्वारा उपयोग पर डाटा प्राप्त होना शुरू 29 जुलाई 2020 और फिर 31 जुलाई 2020 को प्रतिभागियों के अनुभव पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल। ब्लॉक स्तर के कुछ शिक्षकों व मेंटरों से फ़ोन इंटरव्यू हो सकते हैं। व्यावसायिक विकास की इस अनोखी यात्रा पर बढ़ने के लिए क्या आप भी उत्सुक हैं? प्रश्नोत्तर व खुली चर्चा। तो साथियों, इस प्रकार से इस PPT को मैंने पढ़ करके आपको इसके बारे में नॉलेज दी। और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाली है। तो इससे संबंध में हमारे YouTube चैनल विजय गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको दीक्षा ऐप से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होने वाली है उसकी हर अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।